हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट पोएचम क्लासेस। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट स्कीम को लेके जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। 2020 में लॉन्च होने वाली स्कीम है और ये सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि इसके अंदर सिविल सर्वेंट्स जितने भी हैं उनकी कैपेसिटी इनहेंसमेंट, उनकी इनको इनोवेशंस, उनको टेक्नोलॉजी से कोरिलेट करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो एज यू नो पीपल की जितने भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं 2024 के लिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है। आप जितने भी एग्जामिनेशन के लिए एस्पिरेंट्स हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए वो प्लेलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार जाके जरूर चेक करना। ये 36 आई थिंक 37 स्कीम हम लोग कर रहे हैं कवर, और अपनी सजेशंस भी देते रहना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट स्कीम आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एज यू नो कि हम लोगों ने एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स तो लॉन्च कर ही रखा है टीयर 1 टीयर 2 के लिए, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब तैयारी कितनी आपकी हो चुकी है उसको अगर आपको आंकना है, उसको चेक करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है एसएससी टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी मिलेगी। 5500 क्वेश्चंस है, 220 सेक्शनल टेस्ट है। टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लेवल को कवर करता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, रेगुलर अपडेशंस इसमें होती रहती है। हमारे टीचर खुद इनको चेक करते रहते हैं कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो होने चाहिए। तो आप लोग परचम ऐप पर जाकर इसको एनरोल कर सकते हो। और कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ अगर पॉलिटी और इकोनॉमी को पढ़ना चाहता है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का इकोनॉमी और पॉलिटी कवर करना चाहता है, तो सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं परचम ऐप पे। आप लोग एनरोल कर सकते हो। सारा बैच जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। डे 1 पे सिलेबस आपके हाथ में, अपडेटेड सिलेबस, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, चलते हैं मिशन कर्मयोगी पे। मिशन कर्मयोगी क्या है? देखो, मिशन कर्मयोगी को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। किस चीज के लिए है ये एक नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना है, उसकी कैपेसिटी को इनहेंस करना है। ये क्या है? इससे क्या होगा? पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो एफिशिएंट तरीके से होगी। आपके सिविल सर्वेंट जितने अच्छे बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, आपको सर्विसेज उतनी अच्छी मिलेगी, पब्लिक को काम उतना अच्छा मिलेगा। ठीक है, मिशन कर्मयोगी कब लॉन्च हुआ है? 2 सितंबर 2020 को यूनियन कैबिनेट ने इसको लॉन्च किया था। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गेम चेंजर। गेम चेंजर कैसे? आपको पता है, जब कोई आईएएस आईपीएस बनता है तो अलग ही रुतबा, अलग ही रौब उसके अंदर होता है, पावर बहुत ज्यादा आ जाती है। तो उस पावर का कभी कभी यूज, कभी मिसयूज भी होता है। तो जो वो रूल चलाते हैं, तो उस रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी को रोल बेस्ड स्ट्रैटेजी में बदलना है ना, कि उनके रोल को सोसाइटी के अंदर इनहेंस करना है, कि आप काम कीजिए, आपका रोल दिखना चाहिए सोसाइटी में। रूल तो ठीक है, जितना है ठीक है, रूल बेस्ड से हमको रोल बेस्ड अप्रोच पे चलना है। तो इस चीज को बढ़ाते हुए मिशन कर्मयोगी आया है। व्हाट इज मिशन कर्मयोगी? 2020 में लॉन्च हुआ। उद्देश्य क्या है? सिविल सर्वेंट्स के फ्यूचर को ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा कंस्ट्रक्टिव, ज्यादा इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनेबल्ड बनाना है। एआई का यूज करना आना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। नई नई टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है उनका यूज करना आना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। तो इन सब चीजों पे ये ध्यान रख रहा है। पिलर्स कौन कौन से हैं मिशन कर्मयोगी के? देखिए, 6 पिलर्स पे ये काम करता है। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाएगी इनको इनहेंस करने के लिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी जो इंस्टीट्यूट है सिविल सर्वेंट्स का, वो किस तरीके से काम करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क उसका तैयार किया जाएगा। देन कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, उनका कंपटीशन, उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ाई जाएगी, उनकी एबिलिटीज बढ़ाई जाएगी। और फिर जो डिजिटल लर्निंग है वो आईजीओटी, यानी कि गवर्नमेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई इंटरनेट, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, कर्मयोगी, ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन तरीके से जितने सिविल सर्वेंट्स हैं वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका 5th पिलर है। और मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये सारा फ्रेमवर्क तैयार करके रखा है, किस तरीके से मॉनिटर करना है, किस तरीके से इवैल्यूएशंस करना है। तो इन 6 पिलर्स पे मिशन कर्मयोगी काम कर रहा है। उसके बाद इसके सैलिएंट फीचर क्या है? सैलिएंट फीचर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले उनकी फिजिकल कैपेसिटी बिल्डिंग डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से लेके आनी है।
दूसरा, इनेबल द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो लोग अडॉप्ट कर सके, ये काम ध्यान में रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सके, मशीन लर्निंग कर सके, डाटा एनालिटिक्स कर सके, ये सारी चीजें सिविल सर्वेंट को सिखानी है। उसके बाद क्या होगा, रोल, एक्टिविटी और कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना होगा। देन वन ऑफ द फीचर ऑफ मिशन कर्मयोगी इज क्रिएट एंड डिलीवर रेलिवेंट कंटेंट। ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, दोनों के ब्लेंड से रेलिवेंट कंटेंट सिविल सर्वेंट तक पहुंचाना है। जब वो बेहतरीन होंगे तो सोसाइटी अपने आप बेहतरीन होगी, ठीक है। और क्या होगा, रूल बेस से रोल बेस जाना, अभी एक्सप्लेन किया था। ऑन साइट लर्निंग को ऑफ साइट लर्निंग के साथ सप्लीमेंट करना है, मतलब फील्ड वर्क को ऑफिस में बैठे बैठे काम के साथ सप्लीमेंट कर देना है। हमें क्या कर देना है, जैसे आप ऑफिस में हैं तो एआई के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप साइट पे हैं, आप फील्ड में हैं तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों की चीजों को मिक्सअप कर देना है ताकि काम और बेहतरीन तरीके से हो सके। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग को और अच्छे तरीके से बढ़ाना है, डेवलपमेंट लेके आनी है सिविल सर्वेंट्स की लाइफ में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से काम होगा सारा, ठीक है। और ये एक एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग है। टारगेट 5 साल का लिया है, इसमें 5 इयर्स का टारगेट है, 5 साल का टारगेट है। और 46 लाख सिविल सर्वेंट्स को कैपेसिटी इनहेंस करनी है उनकी, इनोवेटिव तरीके से, डिजिटल तरीके से, ठीक है। तो 2020 में ये शुरू हुआ है, 2025 तक हमने टारगेट रखा हुआ है। कितना पूरा होता है उसको आगे देखेंगे। इसके बाद व्हाट इज IGOT, ये कर्मयोगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कर्मयोगी नाम बार बार आ रहा है, ये कर्मयोगी क्या है। जब जो स्टूडेंट सिविल सर्वेंट के एग्जाम क्रैक करके लबासना जाते हैं मसूरी में, वहां आप देखोगे कर्मशिला, आधारशिला, इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। कर्म मीन्स काम, तो काम अच्छे तरीके से हो उसी को ही कर्मयोगी कह रहे हैं। तो IGOT क्या है, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। ये क्या है, ये एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि ये एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना दिया है। सिविल सर्वेंट को प्रोबेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन तरीके से, या कोई और मदद चाहिए किसी भी मिनिस्ट्री से, तो वो सारा काम ऑनलाइन इस IGOT ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल तरीके से उनको मदद कर रहे हैं। एपेक्स बॉडी क्या है मिशन कर्मयोगी का, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये इसका एपेक्स बॉडी है जो इस सारे काम को संभाल रहा है। इस बॉडी का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन है। और उनके साथ और कौन कौन है, बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स, थिंकर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड से जो एक्सपर्टीज हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, उन लोगों को इसमें शामिल किया। पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज, चीफ मिनिस्टर्स, एमिनेंट पब्लिक HR प्रैक्टिशनर्स, वो सब लोग। और साथ में जब भी जिसकी जरूरत होगी ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देंगे और फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करना है तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर को, AI के लोगों को यहाँ पे लेके आया जाएगा। या फिर कोई ओन फील्ड का कोई काम है कि फील्ड में काम कैसे हो, तो उन एक्सपर्टीज को यहाँ ले आएंगे। तो इस तरीके से पूरी बॉडी मिलके ये काम करती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, गुड गवर्नेंस को बेहतरीन करना है, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कैसे, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल चलाएंगे, फिर अलग अलग बॉडीज होंगी जो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, कैबिनेट सेक्रेटरीज उन बॉडीज को संभालेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग का एक अलग कमीशन होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल होंगे, जो भी आपका मकसद है, जो भी सीखना है, उसी का एक्सपर्ट बंदा यहाँ पे बुला दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल वो मदद करेगा, एक्सटर्नल रिसोर्स और फैकल्टी सेंटर्स बनाए जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को बनाया जाएगा ताकि ब्यूरोक्रेट्स पहले से बेटर हो और सोसाइटी और अच्छे से ग्रो कर सके। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का, मॉनिटरिंग होगा किस तरीके से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी, और आपका जो डिपार्टमेंट के अंदर जो सिलोज रह जाते हैं, डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। आइडिया क्या है, आइडिया आप समझ ही रहे हो, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अच्छा बनाना ताकि सोसाइटी अच्छी हो सके, ठीक है। चलो जी, अभी ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और उम्मीद करती हूँ बहुत आसानी से आप कर दोगे। विद रेफरेंस टू मिशन कर्मयोगी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है। इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस इज द कोर प्रिंसिपल दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मिशन कर्मयोगी। क्या कहता है ये, कि जो मिशन कर्मयोगी का आधार है उसमें क्या किया जा रहा है, सिविल सर्वेंट्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों की तरफ लेके जाया जाता है। सही है गलत है आपको बताना है। IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, ये
किस चीज पे बेस्ड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बेस्ड है। क्या सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस के आधार पे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम करता है? सही गलत आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। ऑप्शंस है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। फिर मिलेंगे एक नई इंपॉर्टेंट स्कीम के साथ। उम्मीद करती हूँ ये स्कीम आपको समझ आई और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।